एफबीआई वाले ये देखकर परेशान थे कि जिस जेल में कैदी को खुला छोड़ें तब भी वो भाग नहीं सकता, वहां ये 3 कैदी हमारी कड़ी निगरानी के बावजूद आखिर भाग कैसे गए। हैरानकुन बात यह थी कि एफबीआई एजेंट्स को अगले कुछ घंटों तक उनके भागने की खबर तक नहीं हुई। लेकिन अब एफबीआई नींद से जाग गई थी और अपनी एड़ी चोटी लगा दी ताकि इन कैदियों को वापस पकड़ा जाए। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा केस जो पिछले 50 साल से उलझा हुआ है। अब ये केस दुनिया के लिए एक मिस्ट्री केस बन चुका है। पैसिफिक ओशियन में मौजूद ये छोटा सा आइलैंड सिर्फ 22 एकड़ पर मुहित है, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। एल्काट्रास नाम का ये आइलैंड समंदर पर मौजूद बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। एक तो ये आइलैंड बाकी ममालिक से बहुत दूर है, उसके बावजूद यहाँ सिक्योरिटी हाई रखी जाती है। जेल की ऊंची दीवार पर फेंसिंग की हुई है। बात कुछ यूं है कि अगर यहाँ कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन फिर 15 जुलाई 1972 को हुआ वो जिसके बारे में यहाँ मौजूद सिक्योरिटी अमले ने सोचा भी ना था। 3 कैदी यहाँ से बड़ी महारत से फरार हो गए। इस कहानी के 4 किरदार हैं, जिनमें जॉन एंगलिन और क्लांस एंगलिन आपस में भाई हैं। ये दोनों अफराद एक बैंक डकैती की वजह से गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद है फ्रैंक मॉरिस। ये शख्स 10 साल की उम्र में पहली बार जेल गया था। और आखिर में ये है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार गिरफ्तार हुआ और दूसरी जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है। एलन वेस्ट इस जेल में उन 3 कैदियों से पुराना था, इसलिए इसे जेल के नक्शे के बारे में दूसरे कैदियों से ज्यादा मालूमात थी। एल्काट्रास से भागने का आइडिया भी उसी ने बनाया था। सबसे पहले 1970 में उसने ये आइडिया बाकी 3 कैदियों से शेयर किया। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया था, जहां से उनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला ये था कि ये चारों लोग लंच ब्रेक में आपस में मिलते थे, लेकिन उनके सेल ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों इस कोशिश में लगे थे कि उनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए, और फिर उनकी खुशकिस्मती काम आई और जेलर ने उनको ब्लॉक बी में मुंतकिल कर दिया। चारों कैदी एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे और फिर अगले 2 सालों तक अपने अपने सेल के अंदर मंसूबा बनाते रहे कि कब इस जेल से फरार हुआ जाए। और फिर आया 15 जुलाई 1972 का दिन। रूटीन के मुताबिक जेल स्टाफ सुबह तमाम कैदियों को उठाने के लिए निकला। असेंबली में काउंटिंग की गई तो उनमें 3 कैदी कम थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलिन ब्रदर और फ्रैंक मॉरिस को अपने बिस्तर पर सोया पाया। जेल स्टाफ के लिए ये बात परेशान कुन थी और उन्होंने सेल के अंदर जाकर इनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान इनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वहां क्या देखते हैं कि तीनों बेड पर सिर्फ डमी हेड्स पड़े थे। जी, वो तीनों भाग चुके थे और इन्होंने साबुन, प्लास्टर और कंक्रीट की मिक्सचर से बनाया डमी हेड रख दिया था। इनमें से एक सर पर हाथ लगा और वह जमीन पर गिरकर टूट भी गया था। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश खता हो गए। उन्होंने ये समझा कि कैदी आइलैंड से बाहर तो नहीं जा सकते। पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू की, लेकिन कहीं भी उनका कोई सुराग नहीं मिला। याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका ये सारा प्लान था। एफबीआई की तहकीकाती टीम बुलाई गई
पता चला कि तीनों अपने सेल की दीवार को तोड़कर बाहर निकले हैं। हैरानगी जब हुई जब दीवार की दूसरी साइड 3 नहीं बल्कि 4 सेल्स के वेंट टूटे हुए थे। जी हाँ, ये चौथा वेंट एलिन वेस्ट का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकलने में नाकाम रहा था। एलिन वेस्ट को अब मालूम हो चुका था कि इसके बचने का कोई चांस नहीं, लिहाजा उसने उसी बात में अपनी भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेटर्स को अपना सारा प्लान बता दिया। एलिन ने इतराफ किया कि सारा प्लान असल में उसी का था। उन्होंने ये डमी हेड्स बनाए थे और इसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। एलिन को इस सेल का लूप होल मालूम था। इसको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों से ये चारों कैदी मौका मिलते ही इस दीवार पर सुराख करते थे। ये काम वो खाने के चमचों की मदद से करते थे। वो इस खुदाई को खुफिया रखने के लिए उसके आगे कोई सामान रख देते थे। उनको मालूम था कि वेंट एक कॉरिडोर में निकलता है जहां कोई सिक्योरिटी नहीं होती, जहां से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता है। छत से वो एक और पाइप को इस्तेमाल करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट बड़ी दीवार को फलांग कर भाग निकले। उनके पास जेल में मिलने वाले रेनकोट्स थे। उसी से उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट बनाई जो कि राफ्ट के काम ना करने पर उन्हें डूबने से बचाएगी। पर FBI के लिए अभी तक असल सवाल ये था कि भागने वाले कैदी अब कहाँ हैं। इनके चौथे साथी एलिन वेस्ट ने बताया कि प्लान के मुताबिक इनको सबसे पहले अल्काट्राज के नॉर्थ में एंगर आइलैंड से गुजरकर मेनलैंड में उतरना था, जहां सिक्योरिटी नहीं होती। वहां से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराना थे। अल्काट्राज के गिर्द मेनलैंड पर छानबीन की गई, लेकिन कहीं भी रॉबरी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वालों को समुंदर निकल गया, या फिर एलिन वेस्ट की कहानी झूठी थी। इन तीनों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ये पुलिस केस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बन चुका था। अगले 4 दिनों में गोताखोरों को लकड़ी से बना एक पैडल मिला, जो ये माना जाता है कि इस राफ्ट का ही हिस्सा है। इसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग भी मिले, जिसमें कैदियों का पर्सनल सामान जैसे कि फैमिली फोटो और लेटर वगैरह मौजूद थे। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि तीनों कैदी सही सलामत मेनलैंड पर नहीं पहुंचे, क्योंकि ये सामान ऐसा था कि जिसको कोई भी इस तरह आसानी से नहीं छोड़ता। कोई भी डेड बॉडी समंदर में 2 दिन के बाद फ्लोट करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम को कोई बॉडी नहीं मिली थी। एक थ्योरी ये भी है कि कैदी राफ्ट से नहीं स्विम करके मेनलैंड पहुंच गए हों। FBI ने इन कैदियों की फैमिली से राब्ता किया तो फ्रैंक मॉरिस की बहन से मालूम हुआ कि उनका भाई सही सलामत है और वो उनके साथ राब्ते में हैं। कई फैमिली मेंबर ने यह भी बताया कि फैमिली इवेंट में 2 खवातीन अजीबो-गरीब मेकअप में देखी गईं, जो शायद एंगलिन ब्रदर्स थे। लेकिन इसके बाद ये दोनों खवातीन कभी नजर नहीं आईं। यह आखिरी बार था जब एंगलिन ब्रदर्स के जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक इनका कोई अता पता नहीं। अल्काट्राज जेल को आज एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है, जहां टूरिस्ट ब्लॉक B की उन्हीं सलाखों को देखते हैं जहां से ये 3 कैदी फरार हुए थे।